देखिए, दावा करना अपना अपना राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन वास्तविकता समझनी चाहिए कि जीतनराम मांझी जी हो, मुकेश साहनी जी हों या और भी जो उनके गठबंधन में साथी रहे, सबको अपमानित करने का राजद गठबंधन ने काम किया। किसी के चाहने से स्थिर नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा गठबंधन पूरे 5 साल काम करेगा और बिहार के मजबूती और विकास के लिए काम करते रहेगा। देखिए, हमारे गठबंधन में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। बिहार के विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है और जदयू भी अपनी आवाज़ उठाते रही है, प्रधानमंत्री के पास अपना प्रस्ताव रख रही है। ये बहुत लंबा मांग है विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन कांग्रेस शासन काल में ही रघुराम राजम कमेटी ने यह तय कर दिया था कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास का पैसा मिला था, प्रधानमंत्री आवास का पैसा बिहार को, और बहुत चीज़ों में बिहार सबसे आगे है, विकसित है, और उसमें हमारे केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की मदद दी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल सुरों की देवी लता मंगेशकर का निधन हो गया और वो पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं। और हम बात करेंगे विनोद शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, लता मंगेशकर को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, भारत रत्न लता मंगेशकर जी करोड़ों भारतीयों के दिल में बसी हुई हैं। उनका जाना पूरे देश के लिए दुखद है और हर व्यक्ति मर्माहत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कल जाके श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और निश्चित रूप से जब तक उनकी यादें रहेंगी तब तक सब लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेगा, क्योंकि उन्होंने 5 दशकों में जो संगीत के माध्यम से पूरे भारत का नाम रोशन करने का काम किया है, वो अभूतपूर्व है। और हम लोग तहे दिल से उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हर व्यक्ति को जोड़ने का काम किया है। सर, पॉलिटिकल मुद्दे पे आते हैं। पॉलिटिकल में ये चल रहा है कि तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी बहुत जल्द महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, दावा करना अपना अपना राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन वास्तविकता समझनी चाहिए कि जीतनराम मांझी जी हो, मुकेश साहनी जी हों या और भी जो उनके गठबंधन में साथी रहे, सबको अपमानित करने का राजद गठबंधन ने काम किया, और वो लोग दुखी होकर उनके साथ छोड़ा था। लेकिन हमें नहीं लगता कि फिर वो उस तरह वापसी की बात करेंगे, क्योंकि उनके राजनीतिक संस्कार में ही किसी को सम्मान देना नहीं है, राजद के लोगों को। तो अब ये आशा करना कि फिर अपनी बेइज्जती सहने के लिए फिर वापस आएंगे, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि मांझी जी हों चाहे मुकेश साहनी जी, हमारा भाजपा जदयू गठबंधन उनको पूरा सम्मान दे रहा है। उनके साथ हर तरह की बातें शेयर करके हम उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह इनका दिवा स्वप्न साबित होगा और उनको इस पर ज़्यादा परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं। खबर ये थी सर कि मुकेश सहनी जीतनराम मांझी से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दल में है तो हम किसी से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मुलाकात करने का वजह है कि सरकार को अस्थिर करना, एनडीए सरकार को। देखिए, यह सरकार पूरी तरह से स्थिर है, किसी के चाहने से स्थिर नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा गठबंधन पूरे 5 साल काम करेगा और बिहार के मजबूती और विकास के लिए काम करते रहेगा। एनडीए में सब कुछ ठीक है सर? निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक है और सभी लोग इस मुद्दे पर एक हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी में बाप बेटे का रिश्ता है। आपको क्या लगता है, बाप बेटे का रिश्ता है तो अगर बाप कौन है, बेटा कौन है? देखिए, अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, लेकिन उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे पर यह बात प्रधानमंत्री से आग्रह पर किया है कि प्रधानमंत्री जी पिता तुल्य हैं। तो उन्होंने अपने को इस भाषा से उपकृत किया है, तो इसमें क्या गलत हो सकता है? यानी कि जेडीयू बेटे के तौर पे देखिए, इसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने एक परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, परिभाषित करने का काम किया है। और राजनीतिक दल होता है, बाप बेटा नहीं होता है। लेकिन उन्होंने सम्मान दिया है हमारे प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, तो हम इसके लिए उनके आभारी हैं। कहीं ना कहीं एनडीए में तो कुछ चल रहा है सर, क्योंकि लगातार बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर हमलावर हैं सर, चाहे वो विशेष राज्य के मुद्दे हो या फिर शराबबंदी का मुद्दा। देखिए, हमारे गठबंधन में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। बिहार के विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है और जदयू भी अपनी आवाज़ उठाते रही है, प्रधानमंत्री के पास अपना प्रस्ताव रख रही है। ये
बहुत लंबा मांग है विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन कांग्रेस शासन काल में ही रघुराम राजम कमेटी ने यह तय कर दिया था कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का काम किया है पहले ही, और आगे भी विकास के हर संभव उपाय कर रहे हैं। विकास के लिए प्रधानमंत्री हर मदद दे रहे हैं। अभी पिछले सरकार में हमारी देखा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास का पैसा मिला था, प्रधानमंत्री आवास का पैसा बिहार को, और बहुत चीज़ों में बिहार सबसे आगे है, विकसित है, और उसमें हमारे केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की मदद दी जा रही है। तो क्या आप मुख्यमंत्री के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि मुख्यमंत्री का कहना है कि बगैर विशेष राज्य के दर्जे के बिहार तेजी से विकास नहीं कर सकता? देखिए, बिहार, आपको याद होगा कि जब शुरुआती दौर में श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे तो बिना विशेष राज्य के दर्जे के बिहार 1-2 की श्रेणी में आता था, कभी 1 नंबर रहता था, कभी 2 नंबर रहता था। तो प्रयास अगर करेंगे, केंद्र से जितना मदद मिल रहा है, तो निश्चित हम 1-2 की श्रेणी में, 4 की श्रेणी में आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि विशेष राज्य के दर्जे के कारण ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात को बिहार विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विकसित है। तो हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं, जो केंद्र से सहायता मिल रहा है उसका सदुपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम उस स्थिति में आ जाएंगे, हमको विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है कि देखिए, केंद्र सरकार को सभी राज्यों को समान भाव से देखना पड़ता है। अभी 5 राज्य पहले से इस श्रेणी की मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे के, तो अगर एक राज्य को देना होता तो निश्चित रूप से विचार किया जाता, लेकिन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यह संभव नहीं है किसी भी केंद्र सरकार के लिए। यानी केंद्र सरकार मन बना चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा आप किसी को नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि देखिए, ये संभावना अभी समाप्त हो गई है, ये प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है विशेष राज्य का दर्जा का, और अगर होगा तो और राज्यों को भी देना पड़ेगा। जो संभव नहीं है तो ऐसी बात हम करें जो संभव है। तो ये थे विनोद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।